तो हेलो दोस्तों, आज फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। पिछले के लेक्चर में हम इसके प्रश्न 13, 14, 15 को लगाए थे, वो भी बेसिक के साथ। ये हमारा चैप्टर चल रहा है 3 डायमेंशनल जियोमेट्री यानी त्रिविमीय ज्यामिति, जो चैप्टर 11 है ना। तो ये देखिए उसी में का हमारा अगला बेसिक है। इसको ये हमारा न्यू टॉपिक है क्या, समतल। समतल में का ही बेसिक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन। ठीक, तो ये देखिए अगला बेसिक है। ये बेसिक बताने के बाद सेम टू सेम इसी बेसिक पे हम एक एग्जांपल को भी समझेंगे, तो आप लोगों का और क्लियर हो जाएगा। तो आइए समझिए, ये कहा एक दिए सदिश के अनुलंब तथा एक बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। तो देखिए इसका इंग्लिश भी लिखवा दिए हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर ऑफ ए गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट, इसका इंग्लिश है। अब देखिए यहां से सदिश का समतल समीकरण, तो सदिश का समतल समीकरण हमारा ऐसे दे देगा। देखिए यही हमारा होता है समतल का सदिश समीकरण, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर और ये डॉट प्रोडक्ट एन वेक्टर बराबर 0। तो यहां से देखिए जहां आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये तो हमारा जैसा वैसे रहेगा। लेकिन ये दोनों में आप लोगों को समझ रहे हैं, जैसे ये ए वेक्टर बराबर x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप है ना। तो इसमें हमको जब भी ए वेक्टर का मान निकालना होगा तो सवाल में जब देगा हमको किसके रूप में देगा, बिंदु के रूप में देगा। तो देखिए x1 y1 z1 है ना, और उसी प्रकार जब n वेक्टर का मान निकालने के लिए कहेगा तो देखिए ए बी सी, ये हमारे क्या है, द्विक अनुपात है। तो ये हमारा है समतल का क्या, सदिश समीकरण। और देखिए समतल का कार्तीय रूप यानी कार्टेशियन फॉर्म। तो देखिए इसी से निकालते हैं। तो देखिए यहां से समझ लीजिए, मान के चलिए आर वेक्टर बराबर क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड, यहां से के कैप है, इधर क्या है माइनस का ए वेक्टर। तो माइनस का ए वेक्टर पे जगह पे x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। ठीक, और ये डॉट प्रोडक्ट। अब देखिए यहां से एन वेक्टर के बराबर ये हमारा, तो हो जाएगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस यहां से सी के कैप, ये बराबर हमारा क्या है 0। तो देखिए इन दोनों में क्या हमको दिख रहा है माइनस, तो इसमें से देखिए यहां से ये x माइनस x1 जब i1 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा ना। तो देखिए x माइनस x1 i1 कॉमन ले लिए, उसी प्रकार बीच में क्या है प्लस, तो प्लस रहेगा। इसमें से देखिए यहां से जे कैप और यहां से जे कैप कॉमन ले लेंगे तो हमारा बचेगा ना y माइनस y1 इंटू जे कैप। तो यहां से हो जाएगा y माइनस y1 इंटू जे कैप, प्लस यहां से देखिए के कैप कॉमन लेंगे तो z माइनस यहां से हो जाएगा z1, क्योंकि बाहर माइनस है, इन सब में गुणा करेंगे तो हमारा माइनस में ही होगा। तो यहां से z माइनस z1 इंटू के कैप, यहां से क्या है, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए, यहाँ पे हमारा है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, इसके बराबर हमारा क्या है 0 है। इतना हम समझा दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ से आई कैप का आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट हमारा क्या होता है 1 होता है। इसको भी मैं वेक्टर अलजेब्रा में बता दिया हूँ और प्रूफ भी करा दिया हूँ कैसे होता है। तो इसका जब 1 होगा तो ए और x माइनस x1 का गुणा होगा तो a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस, अब देखिए y माइनस y1 इंटू क्या है j कैप है, तो इसमें देखिए b j कैप, तो j कैप का डॉट प्रोडक्ट 1, यहाँ से b जो है यहाँ पे आ जाएगा तो प्लस b y माइनस y1 हो जाएगा, प्लस उसी प्रकार देखिए यहाँ पे के कैप का डॉट प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, जो c है इसके इसमें गुणा हो जाएगा, यानी यहाँ से c हो जाएगा z माइनस z1 बराबर हमारा क्या है 0। तो देखिए यही फार्मूला निकल के आ गया ना कार्तीय रूप में, यानी हम सदिश से ही कार्तीय निकाल लेंगे। तो देखिए उम्मीद है आप लोगों को ये बेसिक समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसका अगला जो एग्जांपल है ना वो बताऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा, तब से आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी देखिए हमारा एग्जांपल नंबर 17 है, जो सेम टू सेम उसी बेसिक पे है। तो आइए समझिए, कहा है उस समतल का सदिश और कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 5, 2, -4 से जाता है और 2, 3, -1 द्विक अनुपात वाली रेखा पर क्या है लंब है। देखिए यहां से लिखेंगे हम हल। ठीक, हल लिख लिए। मान लेते हैं जो बिंदु कुछ नहीं दिया है तो मान लेते हैं माना बिंदु यहाँ से P हमारा हो जाएगा 5, 2, -4, इसको हम मान लिए हैं। तो जब ये बिंदु की बात आए तो ये हमारा किसका मान होता है x1 y1 और z1। ठीक, तो x1 y1 z1 का मान तो यहाँ से आ जाएगा, लेकिन हम बेसिक में क्या बताए हैं कि जब भी आप लोगों को ए वेक्टर निकालना हो
x1i कैप प्लस y1j कैप प्लस यहाँ से z1k कैप। ठीक, तो देखिए x1 y1 z1 का मान इसमें रख के हम ए वेक्टर का मान निकालेंगे। यहाँ से हो जाएगा हमारा ए वेक्टर बराबर 5i कैप प्लस 2j कैप, और यहाँ से देखिए माइनस है, यहाँ पे क्या है प्लस है, तो प्लस माइनस को गुणा होगा तो माइनस, तो यहाँ से -4 यहाँ से ठीक है। ठीक, ए वेक्टर का मान निकल के आ गया। लेकिन हम यहाँ से कहा है और 2, 3, -1 द्विक अनुपात वाली रेखा पे क्या है लंब है, तो ये देखिए द्विक अनुपात यानी ए का मान हमारा क्या है 2, बी का मान है हमारा 3 और सी का मान है हमारा -1। यही तो होता है ए बी सी हमारा द्विक अनुपात। तो देखिए एन वेक्टर बराबर हम क्या लिखवाए हैं ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, यही तो हम लिखवाए हैं। जब भी एन वेक्टर का मान निकालना हो तो इसके द्विक अनुपात दिया रहेगा और इसमें आप लोग रख के एन वेक्टर का मान निकाल लेंगे। देखिए यहाँ से तो दिया ही है तो हम एन वेक्टर का मान निकालते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा एन वेक्टर बराबर ए, तो ए का मान क्या है 2 आई कैप प्लस बी जे कैप, तो बी का मान क्या है 3 जे कैप। अब देखिए यहाँ से क्या है माइनस का 1 है लेकिन यहाँ पे क्या है प्लस है, तो प्लस माइनस में गुणा होगा तो माइनस तो होगा। यहाँ से माइनस के कैप 1 दिया है तो 1 को हम नहीं लिखेंगे, यहाँ से निकल के आ गया। अब इस देखिए सवाल में पूछा क्या है उस समतल का सदिश और कार्तीय समीकरण हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ से लिखेंगे अतः समतल का सदिश समीकरण, समतल का सदिश समीकरण। तो हम बेसिक में फार्मूला लिखवाए हैं ना कि समतल का सदिश समीकरण निकालना होता है, इसके लिए हमारा फार्मूला होता है आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, यहाँ से डॉट प्रोडक्ट एन वेक्टर बराबर 0। देखिए ए वेक्टर और एन वेक्टर का मान सेम टू सेम इस फार्मूले में रख देंगे तो हमारा इसका सदिश समीकरण निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से आर वेक्टर को कुछ मत कीजिए, जैसा उसको वैसे रहने दीजिए, लेकिन ए वेक्टर का मान वहां से रखेंगे 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस का 4 पी कैप, ये हमारा बंद हो जाएगा। इसको बड़ा ब्रैकेट में कर लेंगे, ये डॉट प्रोडक्ट एन वेक्टर का मान यहाँ से ले रखेंगे तो 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस का के कैप बराबर क्या 0। तो यही हमारा निकल के आ गया इसका सदिश समीकरण। लेकिन अभी हमको क्या इस सवाल में पूछा है कि इसका आप कार्तीय समीकरण भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से लिखेंगे अतः समतल का कार्तीय समीकरण। देखिए मैं बेसिक में इसका भी फार्मूला लिखवाया हूँ, क्या यहाँ से हो जाएगा a इंटू यक्स माइनस यक्स1, यहाँ से हो जाएगा प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू जेड माइनस z1 बराबर क्या 0। यही तो मैं बेसिक में लिखवाए जब भी कार्तीय समीकरण निकालना हो। तो देखिए यहाँ से a है इसका द्विक अनुपात, तो यहाँ से इसका मान क्या है 2 यक्स माइनस, देखिए यहाँ से x1 का मान क्या है 5, तो यहाँ से हो जाएगा 5 प्लस b का मान क्या है 3, तो यहाँ से हो जाएगा 3 y माइनस y1 का मान यहाँ से देखिए 2 है तो हो जाएगा हमारा 2 प्लस, अब देखिए c, तो c का मान क्या है माइनस का 1 है, तो यहाँ से करेंगे माइनस का 1 तो प्लस माइनस में गुणा होगा तो हमारा माइनस t होगा, तो यहाँ से माइनस कर लेंगे डायरेक्ट, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस जेड माइनस। अब देखिए z1, तो z1 का मान यहाँ पे भी क्या है माइनस का 4 है, लेकिन पहले से माइनस है तो माइनस में माइनस का गुणा होगा तो हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से प्लस 4 बराबर 0। अब देखिए इसको पूरे तरीके से हल करते हैं, अब इसको रफ करते हैं। तो अब देखिए इसको इधर हम हल कर देते हैं, ये 2 का इन दोनों में क्या करेंगे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 5 दूनी की 10, देखिए यहाँ से प्लस है। अब 3 का इन दोनों में गुणा करेंगे तो 3y माइनस का 6, यहाँ से 3y माइनस का 6, अब बाहर क्या है माइनस, तो माइनस का इन सब में गुणा कर देंगे क्योंकि बाहर कुछ है नहीं, तो माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस का j और माइनस का 4 बराबर 0। देखिए जिसमें x y z दिख रहे हैं उसको एक साइड करेंगे तो देखिए हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस का z। अब देखिए माइनस का 10 माइनस का 6 और माइनस का 4 है, ये तीनों माइनस में है, देखिए 6 4 10 10 10 20, यानी माइनस का हो जाएगा हमारा 20 बराबर 0। अब ये दिख रहा है तो उसको उधर पक्षांतर करेंगे तो 2x प्लस 3y माइनस z बराबर यहाँ से
20, यही हमारा निकल के आ जाएगा समतल का कार्तीय समीकरण। तो यही हमारा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम इसके अगले बेसिक को भी बताएंगे और एक एक एग्जाम्पल को बढ़िया से समझाते चलेंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हमारा अगला बेसिक है, ये बेसिक है 3 असंरेखीय बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण हमको कैसे ज्ञात करना है, उसके लिए हमारा बेसिक है। इसका इंग्लिश है इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अभी देखिए इसका ये हमारा फार्मूला है r वेक्टर माइनस a वेक्टर, और उसमें था n वेक्टर की जगह पे इतना सब रहेगा। देखिए 3 बिंदुओं के लिए असंरेखीय रहेगा तो b वेक्टर माइनस a वेक्टर, और क्रॉस प्रोडक्ट c वेक्टर माइनस a वेक्टर बराबर 0। तो जहां a वेक्टर बराबर x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और b वेक्टर के लिए x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, और सी वेक्टर के लिए x3 i कैप प्लस y3 j कैप प्लस z3 k कैप रहेगा। ठीक, ये तो हो गए बात सदिश समीकरण के लिए। जब हमको सदिश समीकरण निकालना हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यदि जब हमको कार्तीय समीकरण पूछ दे, देखिए समतल का कार्तीय समीकरण, तो इसके लिए ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। ये देखिए ये हमारा क्या है, डिटर्मिनेंट्स यानी सारणी x माइनस x1 y1 माइनस y1 z माइनस z1। ठीक, तो इसके लिए देखिए ये हमारा फार्मूला है कार्तीय रूप। जब पूछेगा, जैसा पूछेगा वैसा हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये इस बेसिक में कुछ दम नहीं था, सिर्फ आप लोग फार्मूला याद रखिएगा, उससे जहां जो यूज होगा उसको हम अप्लाई करेंगे। तो ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेम टू सेम ऐसा ही एग्जाम्पल मैं बता दूंगा तो आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए समझिए हमारा एग्जांपल नंबर 18 है जो सेम टू सेम बेसिक पे है। ये कहा है बिंदुओं आर ये हमारा इतना दे दिया और एस इतना दे दिया और टी इतना दे दिया, और कहा है से जाने वाली समतल का हमको क्या करना है, सदिश समीकरण ज्ञात करना है। सिर्फ इसमें क्या ज्ञात करना है, सदिश समीकरण, कार्तीय इसमें नहीं पूछा है। तो देखिए यहाँ से हम लिखते हैं हल लिख देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे बिंदुओं, जो पूछ रहा है वो लिखेंगे बिंदुओं, यहाँ से हो जाएगा आर 2, 5, -3, यहाँ से हो जाएगा एक बिंदु यस -2, -3, 5। ठीक, और टी है हमारा 5, 3, -3 से होकर जाने वाले समतल का सदिश समीकरण, समतल का यहाँ से हो जाएगा सदिश समीकरण। ठीक, यही हमको ज्ञात करना था तो इसमें हम लिख दिए। तो यहाँ से माना देखिए, अब बेसिक में जाइए। ए वेक्टर बराबर हमारा क्या होता था, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। तो देखिए यहाँ से ये हमारा है x1 का मान, ये y1 का मान और ये z1 का मान है। और यहाँ से नहीं, पहले r को देखते हैं। देखिए हाँ ठीक है, यहाँ से है x1 का मान, ये y1 का मान और ये z1 का मान। ठीक, और ये हमारा है x2 का मान, y2 का मान और z2 का मान। ये हमारा है x3 का मान, y3 का मान और z3 का मान। ठीक, ये हमारा है। तो यहाँ से हो जाएगा a वेक्टर। तो a वेक्टर में हमारा x1 y1 z1 ही तो होता है। तो उसके लिए ये हमको निकल के आएगा 2i कैप प्लस 5j कैप -3 k कैप। सब प्लस में रहते हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस में गुणा हुआ तो माइनस हो जाएगा। अब यस, तो यहाँ से b वेक्टर हो जाएगा -2i कैप -3j कैप और प्लस 5 k कैप। ठीक, अब वहां से निकालेंगे c वेक्टर का मान, तो ये हो जाएगा 5i कैप प्लस 3j कैप और -3 k कैप। ठीक, इतना मान निकल के आएगा। लेकिन बेसिक में क्या पूछा है, देखिए यहाँ से बेसिक का ये फार्मूला r वेक्टर माइनस a वेक्टर, और यहाँ से डॉट ये हो जाएगा, ये हमारा है b वेक्टर माइनस का a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर माइनस का a वेक्टर, यहाँ से बंद हो जाएगा, ये बराबर 0। यही तो हमारा सदिश निकालने का फार्मूला है। तो इससे पहले b वेक्टर माइनस a वेक्टर का मान निकालेंगे और c वेक्टर माइनस a वेक्टर का मान निकाल के इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के इसमें रख देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ से देखिए b वेक्टर माइनस a वेक्टर निकालेंगे तो b वेक्टर माइनस a वेक्टर। ठीक, तो b वेक्टर का मान यहाँ से हो जाएगा -2i कैप -3j कैप प्लस 5
ठीक है। ठीक, अब देखिए यहाँ से माइनस है और ऊपर क्या है, ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर के में माइनस का सब में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 2i कैप माइनस का 5j कैप, और ये माइनस है तो माइनस माइनस में गुणा होगा तो हमारा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से प्लस 3k कैप। ठीक, अब इसको हल करते हैं, माइनस का 2i कैप और देखिए माइनस का 2i कैप, तो यहाँ से माइनस का 4i कैप माइनस का 3j कैप और माइनस का 5j कैप है, तो ये हो जाएगा माइनस का 8j कैप, और देखिए प्लस का 5k कैप और प्लस का 3k कैप है, तो ये प्लस 8k कैप, इसका मान निकल के आ गया। उसी प्रकार हम c वेक्टर माइनस ए वेक्टर का मान निकालेंगे, तो c वेक्टर माइनस ए वेक्टर का मान, तो c वेक्टर का मान वहां से है 5i कैप प्लस 3j कैप माइनस का 3k कैप, अब वही रहेगा ए वेक्टर ही, लेकिन सब में माइनस का गुणा हो जाएगा, तो माइनस का 2i कैप माइनस का 5j कैप और प्लस का 3k कैप। ठीक, इतना निकल के आएगा। अब देखिए 5i कैप माइनस 2i कैप, तो ये हो जाएगा 3i कैप 3j कैप माइनस का 5j कैप है ना, तो उसमें से घटाएंगे तो माइनस का 2j कैप बचेगा, माइनस का 2j कैप, देखिए प्लस सॉरी माइनस 3k कैप और प्लस 3k कैप, वो हमारा कट जाएगा, यानी c वेक्टर माइनस ए वेक्टर हमारा इतना निकल के आ जाएगा। उसको चाहे तो अपनी मर्जी यहाँ पे माइनस 0k कैप लिख सकते हैं, क्योंकि 0 का गुणा करेंगे तो हमारा 0 ही आएगा। ठीक, इतना हो गया। अब उन दोनों का क्या निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, यहाँ से देखिए क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर। ठीक, जब भी हम वेक्टर अलजेब्रा में बताए हैं कि जब भी क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो तो ऊपर रख दीजिएगा आई कैप जे कैप और के कैप। देखिए बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर के लिए आई कैप का गुणांक माइनस का 4, तो यहाँ से माइनस का 4 हो जाएगा, और जे कैप का गुणांक माइनस का 8, तो यहाँ से माइनस का 8 हो जाएगा, और के कैप का गुणांक देखिए प्लस का 8 है, तो यहाँ से प्लस का 8 हो जाएगा। ठीक, अब सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर के लिए देखिए आई कैप का गुणांक 3 है, तो यहाँ से 3 हो जाएगा, जे कैप का गुणांक -2 है और के कैप का गुणांक क्या है 0, यहाँ से ये हमारा हो जाएगा। अब सारणी को हल करना बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं, तो देखिए यहाँ से इसको इधर करते हैं, जब आई कैप लेंगे तो इसका देखिए ये सीधे में का सब खत्म और इधर का सब खत्म, तो यही 4 बचेगा, तो 0 का -8 में पूरा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 0, यहाँ से 0 और माइनस यहाँ पे रहेगा, और -2 का 8 में करेंगे तो माइनस का 16 होगा, लेकिन पहले से माइनस है तो यहाँ से प्लस का 16। जब एक बार प्लस चले हैं तो दूसरी बार माइनस चलेंगे, तो माइनस यहाँ से जे कैप लेकर चलेंगे, तो इसका सीधा में का सब बंद और इसके आगे पीछे का सब बंद, तो ये यही सब तो बच रहा है। तो 0 का -4 में गुणा करेंगे 0 और माइनस देखिए 3 का 8 में करेंगे तो अतिरिक्त के 24 होगा, तो यहाँ से हो जाएगा 24। अब प्लस की कैप, तो की कैप लेंगे तो इसका भी सीधे में का सब खत्म और इस इधर का सब खत्म, तो 1 2 3 4 यही बच रहा है। तो देखिए -2 का -4 में गुणा करेंगे तो प्लस का 8 होगा, तो यहाँ से प्लस का 8 माइनस 3 का -8 में करेंगे तो -24 होगा, लेकिन पहले से माइनस है तो प्लस का यहाँ से हो जाएगा 24। ठीक, इतना हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो 16i कैप, देखिए माइनस बाहर भी है अब माइनस अंदर भी है, तो माइनस माइनस में गुणा होगा तो हो जाएगा प्लस, यहाँ से प्लस 24, यहाँ से जे कैप आप प्लस यहाँ से देखिए 24 में 8 जोड़ेंगे तो हमारा 32 हो जाएगा, तो 32 यहाँ से के कैप, बस इतना मान निकल के आ गया। अब उस फार्मूले में हम रख देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो ठीक है, तब तक आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसका थोड़ा सा निकाल कर बस इस फार्मूले में रख देंगे सबका मान, वही हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो अब देखिए इतना रफ करने के बाद सबका मान निकाल देंगे, बस इस फार्मूले में हम रख देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे अतः लिख देंगे यहाँ से आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर का मान यहाँ से रखेंगे 2i कैप प्लस का 5j कैप और माइनस का 3k कैप। ठीक, डॉट प्रोडक्ट यहाँ से बड़ा ब्रैकेट में बंद कर लीजिए इसको। अब देखिए यहाँ से b माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का मान यहाँ से क्या निकाले हैं, तो यहाँ से रख देंगे 16i कैप प्लस 24j कैप प्लस 32 का के कैप इसके बराबर 0, यही हमारा हो जाएगा क्या करेक्ट आंसर। तो ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अगले बेसिक पे हम लोग चलते हैं और उसके एग्जाम्पल को भी लगाएंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हमारा
अगला बेसिक है। ये बेसिक में क्या है, समतल के समीकरण का अंतःखंड रूप लिखिए, यानी इसका इंग्लिश होता है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। तो ये देखिए यही हमारा इसका फार्मूला है अंतःखंड वाला, x बटे ए प्लस वाई बटे बी प्लस जेड बटे सी बराबर 1। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ए बी सी क्या है। तो ए है हमारा x अक्ष पर कटा अंतःखंड है, बी वाई अक्ष पर कटा अंतःखंड है और सी जेड अक्ष पर कटा अंतःखंड है। ठीक, तो ये देखिए ऐसा ही हमारा एग्जाम्पल नंबर 19 है। इस सवाल में कहा है उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्षों पर क्रमशः 2, 3 और 4 अंतःखंड काटता है। तो बस देखिए सेम टू सेम वही तो है ये। तो देखिए यहाँ से हम लिखते हैं हल लिख लेंगे इस सूत्र से। देखिए ए बी सी का मान दे दिया है तो यहाँ से मान लेंगे, माना ए बराबर 2, बी बराबर 3 और सी बराबर 4। तो अब लिखेंगे समतल का समीकरण, समतल का समीकरण। ठीक, तो अब देखिए यहाँ से समतल का समीकरण हो जाएगा। यहाँ से देखिए यहाँ से दिया है ऊपर, तो ए बी सी की जगह पे जो मान दिया वो रख देंगे। तो यहाँ से x बटे 2 प्लस वाई बटे 3 प्लस जेड बटे 4 बराबर 1। तो देखिए इसको ऊपर हल कर देते हैं, इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा आएगा निकल के 12। तो यहाँ से हो जाएगा 12। ठीक, अब 2 का पहाड़ा कब बार पढ़ेंगे कि 12 आएगा, 6 बार। तो 6 का ऊपर गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6x प्लस ये 3 का पहाड़ा कब बार पढ़ेंगे कि 12 आएगा, तो 4 बार। तो 4 का ऊपर गुणा कर देंगे तो ये 4y प्लस, अब देखिए 3 का पहाड़ा कब बार पढ़ेंगे ये हमारा आएगा 12। तो 4 3 12, 3 बार यानी 3 का ऊपर गुणा कर देंगे तो 3z बराबर ये हो जाएगा 1। तो 6x प्लस 4y प्लस 3z बराबर ये 12 है, उसका उधर गुणा कर देंगे बराबर 12। यही हमारा निकल के आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनको भी मदद मिल सके और पेपर में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। बस आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।